अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। सजिटेरियस यानी बुर्ज कौस से वाबस्ता ख़वातीन हज़रात के लिए मई 2023 कैसा महीना साबित होगा। इस महीने में आपके ज़ायके के मुख्तलिफ घरों में मुश्तरी, ज़ोहरा और मरीख कैसा किरदार अदा करेंगे, तरक्की और प्रोग्रेस के कितने इम्कानात रोशन होंगे, आपको किन मामलात में एहतियात करने की ज़रूरत होगी और किन किन मामलात में किस्मत की देवी आप पर मेहरबान रहेगी, रुपया पैसा और माली इस्तेहकाम कितना हासिल होगा और इसके अलावा आपकी मुआशरती इज़्ज़त व वक़ार में आपको कैसी सूरत हाल का सामना रहेगा। तमाम तर मालूमात जानने और अपनी मंथली होरोस्कोप जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मुअज़्ज़िज़ कौस ख़वातीन हज़रात, मई 2023 एक ऐसा महीना होने वाला है जो आपको मुश्किलात से निकाल कर आसानियों की तरफ ले जाएगा। आपका रूलर मुश्तरी इस महीने में तब्दीली के अमल से गुजर रहा है। इसके नतीजे में आपके मामूलात ज़िंदगी, आपकी आदत, सेहत, कैरियर, कारोबार और आपकी दौलत के मामलात में चीज़ों में बदलाव पैदा होगा। इस महीने में यहाँ बहुत सी मुस्बत और पॉजिटिव तब्दीलियाँ पैदा हो रही हैं। वहाँ चांद ग्रहण और सूरज का तुरहा की हालत में आ जाना चंद चीज़ों में मनफी किस्म की सूरत हाल का बायस बनेगा। लिहाजा उमूमी नज़र में इस महीने हालात आपकी दस्तरस में रहेंगे। अलबत्ता चांद और सूरज की कमज़ोर हालत के दिनों में चंद एहतियातों को अपनाने की आपको ज़रूरत होगी। इस महीने में 1 मई से प्लूटो रेट्रोग्रेड की हालत में आ रहा है। प्लूटो जो कि आपका रूहानी मामलात का प्लैनेट है, इंसान में हिर्स व हवस हासिल कर लेने की जुस्तजू और ज़बरदस्त कुव्वत इरादी और आला किस्म की सोचों को पैदा करने वाला स्यारा है, जो कि 23 मार्च 2023 से मुद्दल में दाखिल हो चुका था और 1 मई तक मुसलसल आगे की तरफ बढ़ते हुए आपके तल्लुकात के मामले में चीज़ों को एक ख़ास और पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ाता रहा है। अलबत्ता 1 मई से प्लूटो की रुयत बहुत जल्दी की तरफ शुरू हो रही है, जिससे आपके चंद तल्लुकात खुसूसन बहन भाइयों, अजीज़ो अकारब और आपके सोशल तल्लुकात में चीज़ें एक ऐसी करवट ले सकती हैं कि जिनमें आपके मुस्तकबिल के हवाले से आपके रिलेशंस का तयन होगा। प्लूटो जनवरी 2024 तक बहुत जल्दी से दोबारा बुलदल में दाखिल होगा। लिहाजा आने वाले चंद महीने आपके तल्लुकात में बड़ी तब्दीलियां पैदा करेंगे। कुछ ऐसे रिश्ते जो आपकी परवाह नहीं करते या आप उनके साथ अपने मुस्तकबिल को महफूज तसव्वुर नहीं कर रहे, उनसे दूरी की शदीद ख्वाहिश आप में पैदा हो सकती है। 7 मई तक ज़ोहरा आपके ज़ायके के मोहब्बत के घर में और याफ्ता होगा, जिससे इशारा मिलता है कि 7 मई तक के दिन इंतहाई अच्छे दिन होंगे, जिनमें मोहब्बत की ख्वाहिश रखने वाले कौस ख़वातीन हज़रात या नौजवान सेजिटेरियंस मोहब्बत की ज़िंदगी में तेज़ी देखेंगे। उर्जोदा में 7 मई तक ज़ोहरा का क़याम शादीशुदा अफराद के लिए खुसूसी अहमियत का हामिल होगा। इज़्दवाजी रिश्तों में मजबूती और हम आंगी का इजाफा होगा। इस महीने में ऐसे कौस ख़वातीन हज़रात जो शादी के ख्वाहिशमंद हैं, 7 मई तक आपको ब्याह रचाने और अच्छे घर में शादी का मौका मिल सकता है। ऐसे कौस नौजवान लड़के लड़कियां जो मोहब्बत की ज़िंदगी को शादी के बेहतरीन और पाकीज़ा बंधन में बदलना चाहते हैं, आपके लिए भी मौके होंगे। अलबत्ता ज़ोहरा का मोहब्बत के घर में क़याम बाज़ औक़ात बदनामी और रुसवाई का बायस भी बन जाता है। लिहाजा रूमानी मामलात में ऐसी सूरत हाल से बचें कि जिसमें आपकी बदनामी का खतरा हो। अगर आप शादी ब्याह के मामलात को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो 7 मई तक की तारीखें आपके लिए साध होंगी। दूसरी बड़ी तब्दीली जो आपके लिए इंतहाई मुस्बत साबित होगी वो 17 मई को वक़ूअ पज़ीर होगी। 17 मई को मुश्तरी बुर्ज हमल में 1 साल गुजारने के बाद बुर्ज सौर में दाखिल हो रहा है। इससे जाहिर होता है कि 11 मई 2022 से 17 मई 2023 तक के दिनों में आपके लिए एंटरटेनमेंट के काफ़ी मौके आए हैं। सफरी मामलात में भी बाज़ कौस अफराद ने बड़ी अचीवमेंट्स हासिल की हैं और आपकी किस्मत ने भी आपको हर किस्म की सूरत हाल में बहुत सपोर्ट किया है। आपका मेयार ज़िंदगी बुलंद होता रहा है। अब 17 मई को मुश्तरी का आपके छठे घर में क़याम आपको खुद को सुधारने और अपनी बुरी आदत को अच्छी आदत में बदल लेने और आपकी सेहत के मामलात में आपको बेहतरीन मौके फराहम करेगा। ऐसे सेजिटेरियंस ख़वातीन हज़रात जो ख़ानदानी बिजनेस से रिलेटेड शोबों में काम कर रहे हैं, आपको फैमिली की जानब से और खुसूसी तौर पर मातहत लोगों की तरफ से फ़वाइद हासिल होंगे। शरीके हयात से भी माली फ़वाइद नसीब होंगे। करियर और आपकी प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से भी मुश्तरकी नज़रात साध होंगी, जो इशारा देती हैं कि 17 मई के बाद अब आपकी तवज्जो
तवज्जो अपने कारोबार और नौकरी के मामलात पर फोकस रहेगी। आपको कुलीग्स पर अपने सीनियर से फवायद हासिल होंगे। आपकी माली जिंदगी यानी आपकी फाइनेंशियल सूरत हाल 17 मई के बाद इंतहाई पॉजिटिव एनर्जी के जेरे असर होगी, जिससे खरीदो फरोख्त के मामलात में आपको कसीर माली फवायद हासिल होंगे। ऐसे कौस अफराद जो कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, 20 मई के बाद से आप जिस काम को भी शुरू करेंगे उसमें से आपके लिए फवायद के नए रास्ते खुलने शुरू होंगे। 17 मई 2023 से मई 2024 तक मुश्तरी बुलसौर में क़याम पजीर रहेगा, जिससे अखज़ किया जाता है कि आपके करियर के मामलात और रुपए पैसे के मामलात में वुसअत पैदा होगी। लिहाजा खुद को माली परेशानियों और फिक्रों में गलतान करने के बजाय अच्छे कारोबारी प्लान्स बनाने और अपने करियर के बारे में अच्छे मौक़ों की तलाश के लिए खुद को तैयार रखें। 20 मई को मरीख बुरसरतान में अपना हुबूत खत्म कर रहा है। ये भी आपके लिए एक खुशखबरी साबित होगी, जिससे आपके रुके हुए काम चल पड़ेंगे और जारी कामों में मौजूद अगर कुछ रुकावटें हैं तो उनका खात्मा होगा। ऐसे कौस खवातीन व हज़रात जो कानूनी मुकदमात और अदालती मामलात में या विरासती मामलात में गैर तसल्ली बख्श सूरत हाल में हैं, 20 मई के बाद से इस सिलसिले का खात्मा होगा। आपके लिए इन मामलात में गुंजाइश पैदा होगी किसी नए कानूनी मुकदमे को शुरू करने, विरासती ज़मीन जायदाद की तकसीम या घरेलू मकानात की तामीर व मरम्मत, ज़ैबाइशो आराइश और एक घर से दूसरे घर में शिफ्ट होने के लिए 20 मई के बाद की तारीखों का इंतखाब करें। आपके लिए 20 मई के बाद से आने वाले दिन आपकी रूहानी जिंदगी में और आपकी बातनी सोचों में दरपेश बंदिशों के खात्मे का बायस बनेंगे। ऐसे कौस खवातीन व हज़रात जो बैरूनी मुल्क सफर पर जाने के ख्वाहिशमंद हैं, हज उम्रा की अदायगी या करबला और शाम जाना चाहते हैं, आपको ज़ियारत मकामात मुक़द्दसा का मौका मिल सकता है। मरीख का बुर्ज असद में औज आपको किसी सफर के लिए इरादा देगा। औलाद के मामलात को आगे बढ़ाने और अपनी किस्मत आजमाई के मामले में भी आपको 20 मई के बाद मौका मिल सकता है। आप हालात को मुकम्मल तौर पर बदलने के लिए मुसम्मम इरादे से कुछ करने की लगन में बढ़ोतरी देखेंगे। 20 मई के बाद ज़ाती तौर पर आप फ्रंट लाइन पर आकर और अपने अंदर के खौफ और अंदेशों से छुटकारा हासिल करके आगे बढ़ रहे होंगे। अलबत्ता 5 और 6 मई की दरमियानी शब बुर्ज अक़रब में यदि आपके ज़ायचे के 12वें घर में चांद ग्रहण लगेगा, ये ग्रहण बाज़ कौस अफराद को रूहानी तौर पर डिस्टर्ब कर सकता है। आपके अंदर वहम व गुमा पैदा हो सकते हैं और आपके वहम आपको मुस्तरब व बेचैन कर सकते हैं। इस ग्रहण के दौरान आपकी खानदानी जिंदगी में यानी आपके घर में वालिदैन और बड़े बुजुर्गों के साथ अपने ताल्लुकात में अपने रवैये और उनकी सेहत के मामलात को मद्देनजर रखें। विरासती मामलात को हरगिज चांद ग्रहण वाले दिन मत अंजाम दें। घर में किसी भी किस्म के तामीरी काम से इज्तनाब करें। जिनसी जिंदगी के हवाले से और ससुराली रिश्तेदारों के मामलात में चांद ग्रहण मंफी असरात देगा, लिहाजा इन तमाम कामों में एहतियात के तमाम तर तकाज़ों को पूरा करने की कोशिश करें। 21 मई से आपकी मोहब्बत के घर में सूरज कमजोर हालत में दाखिल होगा, जो रूमानी जिंदगी में अदम इस्तेहकाम पैदा कर सकता है। लिहाजा 21 मई के बाद अपने इज़्दवाजी मामलात और मोहब्बत के मामलात में भी एहतियात करें। आपको मालूम होना चाहिए हर चीज से जरूरी आपका कायम रहना है। आपको अपनी ऑन पोजीशन को खुद से परखने की जरूरत होती है, लिहाजा खुद को अहमियत दें और जब आप खुद को कायम कर लेंगे तो किसी दूसरे की मदद के भी काबिल होंगे। कोशिश करें अपने दिल को दूसरों के लिए खुला रखें, मगर ध्यान रहे बेवफा से वफा की उम्मीद कभी भी फायदा नहीं देती। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो।